राजस्थान में भी सियासी संकट सब खत्म, अब कुछ नहीं। ये तो कह रहे थे हम ही हमें, पर तो ही कोनी पड़ियो खट गया, लागियो धक्को दम नीचे। एक बात मानकर चलिए, वसुंधरा जी जैसी सीनियर लीडर जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजा नहीं आया, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डरी हुई घबराई हुई लग रही थी बीजेपी। तो जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उनमें वसुंधरा जी खुद इस बात को जानती है कि कांग्रेस की सरकार का काम बोल रहा है और जनता में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। सरदार शहर के उपचुनाव ने बीजेपी वालों का सफाया कर दिया और 2023 की घंटी बजा दी कि अब बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस का काम चलेगा। देखिए, एक बात मानकर चलिए, बीजेपी में कई धड़े बन गए। एक साथ बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। जैसे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारी कैबिनेट उनके साथ बैठी, और इनके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इनके अलग अलग नेताओं के अलग अलग जगह से बयान आ रहे। बीजेपी बिखरी हुई, और बिखराव का परिणाम आपने देख लिया कि सरदार शहर में क्या हुआ, वल्लभ नगर में क्या हुआ, धरियावद में क्या हुआ। तो बीजेपी की दिन पर दिन स्थिति और बिगड़ने वाली। एक बात आप ध्यान रखना, महेश जी, इस बात को आप जानते हो कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये ना तो हिमाचल में कुछ कर पाए, ना राजस्थान में जमीन। ये मानकर चलना, गुजरात का जो रिजल्ट आया उसकी पहले से चर्चा थी, लेकिन इतनी बड़ी चर्चा, हिमाचल का रिजल्ट आया, वही तो चुनौती है बीजेपी के लिए। ये तो कह रहे थे हम ही हमें, पर तो ही कोनी पड़ियो खट गया, लागियो धक्को दम नीचे, डरेड़ा है। आज मान चाल जो बीजेपी आ, हमारे देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, और बड़े सवालों पे केंद्रीय नेतृत्व बोल सकता है, मैं नहीं बोल। ठीक है, देखो राहुल गांधी को पग फेरो बहुत बढ़िया। राहुल गांधी आयो, राहुल गांधी के हाथ में सरदार शहर जीत गया, हिमाचल प्रदेश जीत गया। राहुल गांधी जो राजस्थान की धरती पर आयोगी के बाद हुई, वो पग फेरो तो बढ़िया, सुन लीजिए आप। राजस्थान में भी सियासी संकट सब खत्म, अब कुछ नहीं। कांग्रेस की और राहुल गांधी की बात चल रही है, चुनाव तब ये यही चलेगी कि उनकी जमीन खिसक रही। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कमजोर हो रही। अब बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है आटे पर लगाए गए टैक्स का, बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल की महंगाई का, नोटबंदी के बाद बिगड़े हुए हालात का। तो बीजेपी डरी हुई घबराई हुई है हिमाचल के रिजल्ट के बाद। इसलिए बीजेपी घूम कर आ जाती है, कभी पठान मूवी को लेकर आती है, कभी किसी और मुद्दे को। तो ना तो उनको पठान मूवी से मतलब है, ना धर्म से, ना संस्कृति से। बीजेपी को अपने वोट के एजेंडे से मतलब है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आती है जो मुद्दा ही नहीं। इस तरह की फिल्में बनती रहती है, लोग देखते रहते हैं, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और आप खुद सुन चुके हैं मेरे मुंह से, इस देश में जब तिरंगा बना तो केसरिया सबसे ऊपर है। रंगों का झगड़ा यहाँ पर नहीं है, जो रंग का, कपड़े का, धर्म का और जाति का झगड़ा क्रिएट कराकर लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर करते हैं, उसी को भारतीय जनता पार्टी कहती है।